हेलो एवरीवन, मैं हूं विपिन और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये लेक्चर सीरीज। और पहले इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले ये समझना है कि यार ये प्रियम्बल है क्या। तो प्रियम्बल जो है एक तरीके से बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे फ्रंट में ये हम अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को खोलेंगे तो सबसे फ्रंट में आपको प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही मिलेगा। बेसिकली ये एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो कॉन्सेप्ट है प्रियम्बल का ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। उसके बाद जो नानी पालकीवाला हैं, काफ़ी एमिनेंट जूरिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो है वो एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो ये प्रियम्बल है वो ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे 13 दिसंबर 1946। ये इस दिन मूव हुआ था और ये पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को, राइट। ये इसे एक बार अमेंड भी किया जा चुका है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसमें 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, राइट। सो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। हम लोग आगे चलते हैं। टेक्स्ट क्या है प्रियम्बल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमें सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, किसने अडॉप्ट किया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब जो ये सीक्वेंस है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सो इंडिया इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री। हमें जस्टिस देना है हमारे लोगों को किस फॉर्म में? सोशल सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो कितने तरीके की जस्टिस की बात करता है? ये 3 तरीके की जस्टिस की बात करता है। लिबर्टी, भाई थॉट की लिबर्टी देनी है, एक्सप्रेशन की लिबर्टी देनी है, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की लिबर्टी देनी है, राइट। तो ये लिबर्टी कितने तरीके की बात करता है? 5 तरीके की लिबर्टी की बात करता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की इक्वालिटी देनी है, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी देनी है, और सभी लोगों में फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट हमें लेकर के आना है। फ्रेटर्निटी मीन्स अ ब्रदरहुड, अ सेंस ऑफ माई पीपल, राइट। तो वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें हम लोग सभी को अपना एक फैमिली की तरह कंसिडर करते हैं। फिर यहाँ पे एक इंटेग्रिटी है, यूनिटी है। और इसमें 26 नवंबर 1949 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन कंप्लीट हो गया था, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949। और इस दिन को हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाते हैं। हालांकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्यों हमने ये डेट अलग चूज़ की। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन गया था तो हमने इसे इन्फोर्स करने के लिए एक अलग डेट क्यों चूज़ की, और वो भी स्पेसिफिकली 26 जनवरी 1950, राइट। आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं प्रियम्बल के? तो प्रियम्बल जो है वो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन जब पूरा कंप्लीट बन गया था उसके बाद इस प्रियम्बल को बाद में बनाया गया, ऐड किया गया। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से पूरी समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। और जो नेचर है हमारे इंडियन स्टेट का, क्या नेचर है? हम एक सोवरेन कंट्री हैं, हम एक सोशलिस्ट कंट्री हैं, हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक भी हैं और रिपब्लिकन भी हैं। तो ये नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की बात करता है। फिर इसमें जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इनको ऑब्जेक्ट की तरह बात करता है। और एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेट इसमें जो दी हुई है उसकी बात करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब की वर्ड जो हमारे प्रियम्बल में दिए हुए हैं, तो सबसे पहले जो की वर्ड आता है वो है सोवरेन। सोवरेन का दोस्तों मतलब होता है कि वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री। अगर हमने यूएन को ज्वाइन किया है तो यूएन अपना कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर नहीं थोप सकता। हमने अपनी मर्जी से यूएन को ज्वाइन किया है, राइट। हम किसी भी कंट्री इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो चाहे वो यूएन हो, हम अपनी मर्जी से हैं। कोई और कंट्री हमारी सोवरेनिटी को, हमारी संप्रभुता को टच नहीं कर सकता, राइट। सेकंड सेकंड है सोशलिस्ट।
सोशलिस्ट का मतलब होता है हमारी जो इंडिया है, इंडियन कंट्री, वो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे काम करती है। हालांकि हम लोग जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स हमारे यहाँ पे जो कैपिटलिस्टिक हैं, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो कैपिटलिस्टिक हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो भी एग्जिस्ट करेंगे। और हमारे यहाँ पे जो एक सबसे गरीब, सबसे छोटा पर्सन होगा, जो लेबर पर्सन होगा, वो भी एग्जिस्ट करेगा। ये वर्ड 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट, आगे चलते हैं हम लोग। सेक्युलर, सेक्युलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली नहीं था, इसे भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। अब सेक्युलर दो दो फोल्ड में काम करता है। एक तो स्टेट का जो पर्सपेक्टिव है, स्टेट का जो पर्सपेक्टिव है, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। स्टेट हैज़ नो रिलीजन, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। दूसरा जो इसका फोल्ड है वो है इंडिविजुअल की साइड से। अब मैं एक एज अ इंडिविजुअल कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता हूँ, स्टेट इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करे। तो ये सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो स्टेट के पर्सपेक्टिव से अलग चलता है और मेरे इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से अलग चलता है। फिर हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, और जो भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और आप सीएम की बात करें, तो ये सब इलेक्टेड है। हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। राइट, बिना बिना किसी इलेक्शन के कोई भी पर्सन होल्ड नहीं कर सकता। एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स जो भी पर्सन 18 से ज़्यादा का है हमारे इंडिया में, उसको वोट देने का राइट होता है। राइट, आगे चलते हैं। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारे जो हेड हैं, हमारे जो हेड होते हैं, बी इट प्रेसिडेंट, बी इट पीएम, और गवर्नर, और जो भी पोस्ट है, वो हेरिडेटरी नहीं है। मतलब अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा बेटा या मेरे फादर भी प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे। जो भी पर्सन इलेक्शन लड़ेगा, जिसे जनता चूज करेगी, ही विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टेट। राइट, सो ये रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है। फिर हम लोग बात करते हैं जस्टिस की। जस्टिस मतलब होता है किसी को न्याय दिलवाना। फंडामेंटल राइट हमारे जस्टिस की बात करते हैं, डीपीएसपी हमारे जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस मतलब क्या, किसी के साथ भी कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। अगर किसी की इनकम कम है, किसी की प्रॉपर्टी कम है, ज़्यादा है, तो उसके बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तो ये होता है जस्टिस। राइट, कोर्ट के सामने कोई भी पर्सन पहुंच रहा है, वो इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, दैट इज योर जस्टिस। राइट, लिबर्टी की बात करते हैं कि किसी भी तरीके का इंडिविजुअल जो थॉट होता है, जो उसकी सोचने की पावर होती है, जो उसके मूव करने की पावर होती है, जो उसके पास लिबर्टी है थॉट को लेकर के, एक्सप्रेशन को लेकर के, उसे कर्टेल ना किया जाए बिना किसी वजह के। राइट, सो यहाँ पे हम लोग किसी भी बिलीफ को फॉलो कर सकते हैं, फेथ को फॉलो कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। थॉट आपका कुछ भी हो सकता है, एक्सप्रेशन आपका कोई भी हो सकता है। अगर लिबर्टी का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 21 आपको सेव करने के लिए आ जाएगा। आगे चलते हैं। इक्वलिटी, इक्वलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। सो बेसिकली 14 टू 18 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इक्वालिटी की बात करते हैं। हर पर्सन को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज एज, कास्ट, जेंडर, रेस, उसको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। राइट, फ्रेटर्निटी, मतलब फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक ब्रदरहुड का सेंस। जैसे अभी G20 की मीटिंग हुई, उसमें हमारा जो थीम था वो था वसुदैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारी फैमिली है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब हमारे अपने हैं। तो ये होता है फ्रेटर्निटी का मतलब। फिर जो एक इंटेग्रिटी वर्ड है, जैसा हम लोगों ने देखा कि 3 वर्ड ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट फर्स्ट, सेक्युलर, सेक्युलर टू, एंड इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी थर्ड। ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे हमारे प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। आगे चलते हैं हम लोग। अब यार सिग्निफिकेंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का। तो जो
के एम मुंशी थे, इनका ये हमेशा पूछा जाता है कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो हॉरोस्कोप है अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो एक ये हमें पता होना चाहिए फर्स्ट। फिर एक और ये पूछा जाता है कि सर अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा है, या किसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को की नोट कहा है। तो ये इनका एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर हमारे जो CGI हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने कहा है प्रियम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। बट हमारा वाला जो है दैट इज अ मोर देन अ डिक्लेरेशन, राइट, इट्स अ सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो एक डिस्प्यूट हुआ जिसमें हमने कुछ लैंड पाकिस्तान को दी, और 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये रूलिंग चेंज हुई। जो हमारा लैंडमार्क केस था केशवानंद भारती 1973, इसमें ये बोला गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर ये नॉन इन्फोर्सिएबल है। द प्रियम्बल is neither a source of power to legislature nor a prohibition upon the powers of legislature। मतलब आप इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट के सामने कि भाई ये चीज़ लागू होना चाहिए। हाँ, लेजिस्लेचर अगर कोई रूल बनाता है, कोई कानून बनाता है, तो वो प्रियम्बल का रेफरेंस ले सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये है कि आप कोर्ट के सामने इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते कि भाई ये चीज़ मेरे को इन्फोर्स करानी है और ये चीज़ होनी चाहिए, राइट। तो ये हमारा जो है नेचर की बात करता है। अब बात करते हैं अमेनेबिलिटी की, क्या प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। तो आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर देता है। किसे देता है, पार्लियामेंट को देता है, राइट। तो पार्लियामेंट को पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकता है। अमेंडमेंट पावर क्यों दी जाती है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हो सकता है जो चीज़ 1950 में रिक्वायर्ड नहीं थी या रिक्वायर्ड थी, वो चीज़ आज की डेट में रिक्वायर्ड नहीं हो या फिर रिक्वायर्ड हो। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम अमेंड किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदला नहीं जा सकता, अमेंड किया जा सकता है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। इसे एक बार 76 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड किया जा चुका है, जिसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्टिक, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सो ये आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स और जो हमारे आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनकी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।